बाबर आजम की 52 गेंदों पे सेंचुरी सिर्फ दुनिया क्रिकेट की सेंचुरी नहीं थी, बल्कि दुनिया क्रिकेट की एक क्लास थी, एक मास्टर क्लास थी। बाबर आजम ने सिर्फ सेंचुरी मुकम्मल नहीं की, बल्कि बाबर आजम ने यह साबित किया कि वो दुनिया क्रिकेट के किसी भी बैट्समैन से किसी भी दौर के काम नहीं है, वो एक मुनफरिद है। बाबर आजम की यह सेंचुरी कितनी बॉलों पे बनी, हर बॉल पे कितने रन बने, सिर्फ एक डॉट बॉल हुई इस पूरी सेंचुरी के अंदर। वो कौन सी बॉल थी? एक बॉल से लेकर 52 बॉल तक आपको बताऊंगा कि बाबर आजम ने किस बॉल के ऊपर कितने रन लिए, किस बॉल के ऊपर चौका लगाया, किस बॉल के ऊपर छक्का लगाया, बाबर आजम ने किस बॉल को डॉट खेला, और फिर बाबर आजम के सेंचुरी बनाने वाले टी20 में कितने बड़े प्लेयर हैं और किस पोजीशन पर आ पहुंचे, ये सब कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके। यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेंगी। तो नाज़रीन, मैं इखलाक सालिक हूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बाबर आजम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो अभी भी हर फेवरेट के लिए बेहतरीन है, लेकिन बात यह है कि उन पर एतमाद किया जाए। जब आप उनके एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे, तो आप उनको प्रेशर करेंगे, तो फिर पाकिस्तान की टी20 की रैंकिंग, पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान की खुद उसकी अपनी इस मायनाज बैट्समैन की परफॉर्मेंस भी जो है मुतासिर होगी। हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि बाबर आजम फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन बाबर आजम से प्रेशर को उठाने वाला कौन है? तो वो मैंने आपको बता दिया पिछले व्लॉग के अंदर कि उनके जो कोच हैं उन्होंने कह दिया कि 12,000 रन जो हैं वो मैंने नहीं बनाए, आपने बनाए हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने बात की है। तो आइए चलते हैं बाबर आजम की एक एक बॉल के ऊपर कि बाबर आजम ने एक बॉल से लेकर 50 तक कैसे रन बनाए। मेरे सामने पूरा चार्ट पड़ा हुआ है, उस चार्ट के ऊपर जाकर आपके सामने डिस्कस करते हैं। बाबर आजम ने अपनी इनिंग्स का आगाज ओपन करते हुए पहली बॉल के ऊपर सिंगल लिया। बाबर आजम दूसरी बॉल के ऊपर 2 रन बनाते हैं। बाबर जब अपनी इनिंग्स की तीसरी बॉल खेलते हैं तो चौका लगाते हैं, बाउंड्री। फिर बाबर आजम जब चौथी बॉल खेलते हैं तो सिंगल, पांचवी बॉल खेलते हैं तो फिर एक और सिंगल आता है। फिर बाबर आजम के नाकदीन बात करने की कोशिश करते हैं। बाबर आजम छठी बॉल के ऊपर फिर एक इनिंग्स की शानदार चौका मारते हैं, और बाबर आजम की ये 6 बॉल्स के ऊपर जो पहली उन्होंने खेली हैं, इसके ऊपर आप देखें कि 13 रन आ जाते हैं। आगे 7वीं बॉल के ऊपर बाबर आजम फिर एक और शानदार चौका मारकर नाकदीन का मुंह बंद करते हैं। बाबर आजम 8वीं बॉल के ऊपर दुक्का लगाते हैं। बाबर हर उस बॉल को मार रहे हैं जो सजा की मुस्तहक है, और बाबर आजम किसी को बख्श नहीं रहे। जो बॉल अच्छी होती है उसको एहतराम देते हुए सिंगल भी ले रहे हैं। बाबर आजम 9वीं बॉल के ऊपर सिंगल लेते हैं। बाबर 10वीं बॉल के ऊपर 3 रन बनाते हैं। बाबर 11वीं बॉल के ऊपर 1 रन बनाते हैं। बाबर 12वीं बॉल के ऊपर इनिंग्स के भी सिंगल करते हैं। बाबर फिर थोड़ा सा अपने इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं जब दूसरी तरफ से स्कोर्स लगना शुरू हो रहा है। बाबर 13वीं बॉल पे सिंगल, बाबर 14वीं बॉल पे सिंगल, बाबर का 15वीं बॉल पे भी सिंगल, बाबर का 16वीं बॉल पे भी सिंगल आता है, बाबर का 17वीं बॉल पे भी सिंगल आता है, और बाबर के 18वीं बार जो है खेलने वाली उसके ऊपर दुक्का आता है। बाबर यहाँ के ऊपर जो है वो नाकदीन को, हासदीन को मौका मिल रहा है, लेकिन बाबर अपनी इनिंग्स बिल्ड करता जा रहा है, अपने स्ट्राइक रेट को खराब नहीं करता। बाबर की जब 18 बॉल्स मुकम्मल होती है उसके बाद बाबर 19वीं में भी सिंगल, 20वीं पे सिंगल, 21वीं सिंगल, और 22वीं बॉल के ऊपर बाबर दुक्का लगा। बाबर 23वीं बॉल के ऊपर फिर सिंगल, बाबर 24वीं बॉल के ऊपर फिर सिंगल, बाबर 25वीं बॉल के ऊपर फिर सिंगल। बाबर आजम के नाकदीन यहां पर कहते हैं बस ये है इस काम के लिए। बाबर फिर अपनी क्लास दिखाते हुए एक शानदार खूबसूरत बाउंड्री लगाता है, 4 रन के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज देता है, जो उस वक्त की 26वीं बॉल होती है। बाबर आजम आते हैं 27वीं बॉल के ऊपर, बाबर आजम जो है वो सिंगल करते हैं। बाबर 28वीं बॉल के ऊपर दुक्का लगाता है। बाबर 29वीं बॉल के ऊपर सिंगल लेता है। बाबर 30वीं बॉल के ऊपर फिर सिंगल लेता है। बाबर 31वीं बॉल के ऊपर भी सिंगल लेता है। बाबर 32वीं बॉल के ऊपर दुक्का लगाता है। बाबर फिर 33वीं बॉल के ऊपर भी दुक्का लगाता है। बाबर यहां पर फ्लो में आ रहा है, बाबर फिर रुकता नहीं है। बाबर फिर अपनी 34वीं बॉल के ऊपर चौका लगाता है। बाबर चौका लगाने के बाद शायद आजमाता है कि क्या करते हैं, अभी भी मुझे मानते कि नहीं मानते। बाबर 35वीं बॉल को डॉट खेलता है, जो इनिंग्स की वाहद बॉल होती है जो डॉट खेली जाती है।
लेकिन कोई इसके ऊपर भी बात देख रहा। अब आते बाबर की 36वीं बॉल के ऊपर। बाबर 36वीं बॉल के ऊपर सिंगल लेता है, लेकिन बाबर का यहाँ पे स्ट्राइक रेट 150 प्लस है। बाबर आगे चलकर फिर अपनी क्लास दिखाने से पहले कि मैं छक्के भी मार सकता हूं, बाबर फिर आता है सिंगल के ऊपर 37वीं बॉल पे, 38वीं पे भी सिंगल, 39वीं पे भी सिंगल, 40वीं बॉल के ऊपर भी सिंगल ही आता है। और जब 47वीं बॉल बाबर खेलता है तो बाबर फलक शगाफ छक्का मारता है। फिर एक दफा आंखें खुलती हैं कि बाबर ने छक्का मारा है। बाबर ने मारा ये अपनी 39वीं बॉल के ऊपर छक्का। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40वीं बॉल के ऊपर बाबर छक्का मारता है। और फिर 41वीं बॉल के ऊपर बाबर 42वीं बॉल के ऊपर मारता है सिंगल। और बाबर फिर 43वीं बॉल के ऊपर छक्का मारता है। बाबर उसके बाद जो है वो 44वीं बॉल के ऊपर चौका मारता है। बाबर 45वीं बॉल के ऊपर सिंगल करता है। बाबर 46वीं बॉल के ऊपर छक्का मारता है। बाबर 49वीं बॉल के ऊपर सिंगल करता है। बाबर फिर 48वीं बॉल के ऊपर छक्का मारता है। और बाबर उसके बाद आखिरी 4 बॉल जो है वो इस बात का लालच नहीं करता मुझे सेंचुरी चाहिए, दूसरी तरफ से अच्छा खेल रहा है, उसका साथी पार्टनर उसको मौका दे रहा है। बाबर जाता है फिर खेलने अपनी इनिंग्स की 49वीं बॉल, बाबर दुक्का लगाता है। बाबर खेलता है अपने इनिंग्स की 50वीं बॉल, सिंगल करता है। बाबर खेलता है अपने इनिंग्स की 51वीं बॉल, बाबर सिंगल करता है। और फिर उस इनिंग्स की आखिरी बॉल और बाबर आजम की भी इस इनिंग्स की आखिरी बॉल होती है, वो नॉट आउट रहते हैं लेकिन एक बॉल बचता है और बाबर आजम को रन चाहिए होते हैं 2। बाबर आजम उसको पुश करता है मिड ऑन की जानब और तेज दौड़ता हुआ डाइव लगाता हुआ बाबर आजम जो है वो 52वीं बॉल के ऊपर अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेता है। शायद उसे उस वक्त जो बाबर ने बाद में भी बताया, बाबर शायद ये महसूस करता है कि वो रन आउट हो चुका है, लेकिन बाबर आजम अपनी जितना बैटिंग के ऊपर काम कर चुका है इससे ज्यादा बाबर आजम अब अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर चुका है। बाबर आजम उम्दा डाइव लगाकर 2 रन मुकम्मल करता और इस तरह लाजवाब सेंचुरी मुकम्मल करता। और ये बाबर आजम की 52 बॉलों की एक एक बॉल की जो है तफसीलात आपके सामने हमें रखी है कि पहली बॉल से लेकर बाबर आखिरी बॉल तक सिर्फ 35वीं बॉल जो है वो मिस करता है, वरना बाबर चौके भी लगाता है, बाबर छक्के भी लगाता है, बाबर सिंगल भी करता है, बाबर डबल भी करता है, बाबर ट्रिपल भी करता है। ये बाबर आजम है। और बाबर आजम के इनिंग्स को देखकर ये महसूस होता है कि सिर्फ चौकों और छक्कों से सिर्फ 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेला जा सकता। अगर आप अपनी क्लास को मेंटेन रखते हैं तो हर लूज बॉल का इंतजार करके भी T20 के अंदर आप 192 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। तो ये काम सिर्फ कर सकता है जो मारता भी है और घसीटता भी है बॉलर्स को, वो है बाबर आजम। तो बाबर आजम अपनी क्लास भी दिखाता है, बाबर आजम अपने मास्टर शॉट्स भी दिखाता है, बाबर आजम जो है वो धुआंधार छक्के भी लगाता है। तो नाज़रीन, आपको बॉल टू बॉल बाबर आजम की इनिंग्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके आपने जरूर बताना है। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने निगहबान।